मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में वाराणसी को डेवलप करने की कार्रवाई को इससे गति मिलेगी और हमें वहां पर इन सभी चीजों को आगे बढ़ाने में इसके माध्यम से यूपी को प्राप्त होगी। यूपी के अंदर महिला कार्यबल को पिछले 9 वर्ष के अंदर हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। यानी जो पहले 12% था, जो 36% महिला कार्यबल यूपी के अंदर अलग अलग सेक्टर में कार्य कर रही है। पिछले बजट में प्रदेश को 7 ऐसे महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल उपलब्ध हुए थे और हम धन्यवाद देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को कि इस बार उन्होंने हर जनपद में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की घोषणा की है। यूपी के 75 जनपदों का इसका लाभ प्राप्त होगा और यहां पर यूपी के अंदर जो वुमेन वर्कफोर्स है, जिसको हमने 13%, 12%, 12-13% से बढ़ा करके 36% तक पहुंचाया है। शहरी क्षेत्र में उनके लिए छात्रावास रहने के लिए उपलब्ध हो पाएंगे, एक सुरक्षित आवासीय सुविधा उन्हें वहां पर उपलब्ध हो पाएगी। इसके अलावा छात्राओं के लिए शिक्षा में बराबर की गारंटी के लिए भी, छात्रावास के निर्माण के लिए भी एक नई गति प्राप्त होगी। मित्रों, आपने यूपी की इस स्ट्रेंथ को देखा होगा जिसमें टूरिज्म के एक नए हब के रूप में यूपी उभरा है। कल ही माघ मेले का एक चरण कल संपन्न हुआ है। माघ मेला केवल कल्पवासियों तक सीमित होता था। लाखों की संख्या में ही श्रद्धालु पूरे माघ मेले के अंदर दिखाई देते थे और इस बार आपने माघ मेले की सफलता को देखा होगा। यानी गवर्नमेंट थोड़ी भी फैसिलिटेट कर दे और सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था कर ले, कैसे श्रद्धालु आते हैं। आपने देखा होगा पौष पूर्णिमा के दिन 1 करोड़ के आसपास श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। मकर संक्रांति के दिन यह संख्या बढ़कर के 2.5 करोड़ तक पहुंची थी। मौनी अमावस्या के दिन यह संख्या बढ़कर के 4.5 करोड़ पार कर गई थी। बसंत पंचमी के दिन यह संख्या 3.5 करोड़ से ऊपर पहुंची थी और कल माघी पूर्णिमा को प्रयागराज में 2 करोड़ 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने, कल्पवासियों ने और पूज्य संतों ने त्रिवेणी में स्नान किया। यानी ये यूपी की संभावना है। गवर्नमेंट थोड़ा भी फैसिलिटेट करे और सुविधा सुरक्षा की उचित व्यवस्था कर ले तो कैसे हर एक केंद्र टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित हो सकता है। प्रयागराज उसका उदाहरण है, काशी उसका उदाहरण है, अयोध्या उसका उदाहरण है, मथुरा वृंदावन उसका उदाहरण है, मां विंध्यवासिनी का धाम उसका उदाहरण है, बौद्ध परिपथ इसके उदाहरण हैं और भी अन्य सेक्टर हैं जहां भी इसकी सुविधा प्राप्त हुई है। अब वह संख्या जहां लाखों थी वो करोड़ों में जा रही है, जहां हजारों में थी वो लाखों में जा रही है। हम धन्यवाद देंगे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और केंद्रीय वित्त मंत्री जी को कि इस बार उन्होंने 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स को डेवलप करने के लिए बजट में प्रावधान किया है, जिसमें 2 ऐसे साइट्स यूपी के हैं जिनमें एक सारनाथ वाराणसी का और दूसरा हस्तिनापुर मेरठ का। ये भी 2 महत्वपूर्ण केंद्र जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं, इनको डेवलप करने की दिशा में हमें मदद मिलेगी। इसके अलावा अन्य साइट्स जो भी इस प्रकार के होंगे, जो पौराणिक हैं, ऐतिहासिक हैं, इनको उसी तर्ज पर विकसित करने की दिशा में हमें एक सहायता मिलेगी और टूरिज्म को इसके माध्यम से और गति देने के लिए हमें इसके माध्यम से एक मदद मिल पाएगी। उत्तर प्रदेश के अंदर
नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, यमुना अथॉरिटी हो या यूपी के अंदर अन्य कार्य, सेमीकंडक्टर के एक नए हब के रूप में हम यूपी उभर रहा है। कल के बजट भाषण में माननीय वित्त मंत्री जी ने सेमीकंडक्टर पार्क से की जो घोषणा की है, यूपी इसका लाभ लेगा, क्योंकि देश के अंदर जिन 3 राज्यों ने अब तक इसमें अच्छा कार्य किया है उनमें से यूपी भी है। यूपी के अंदर पहले से ही कई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, हमें इसके माध्यम से इसे आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। देश के अंदर टूरिस्ट गाइड को प्रोत्साहित करने के लिए भी जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, 10,000 टूरिस्ट गाइड के प्रशिक्षण और उनके स्किल अप करने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ होंगे, ये देश के अंदर अलग अलग पर्यटन केंद्रों में इसकी रैंकिंग जारी हुई है। यूपी के कई पर्यटन केंद्र इसके लिए हम लोगों ने तैयार किए हैं। स्वाभाविक रूप से युवाओं को व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन इसके माध्यम से प्राप्त होगा। वैसे भी यूपी इस दिशा में एक नई स्थिति को प्राप्त कर सकता है। खासतौर पर जब हम इसकी बात करते हैं तो यूपी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में अगर हम देखेंगे तो यूपी ने इसमें बहुत अच्छी स्थिति पैदा की है। देश के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की बात जब हम करते हैं, देश का कुल प्रोडक्शन का 55% अकेले यूपी के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, इसके प्रोडक्शन यूपी के अंदर होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का 60% कंपोनेंट का मैन्युफैक्चरिंग यूपी कर रहा है। स्वाभाविक रूप से यूपी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो 2 लाख करोड़ का इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग अकेले यूपी कर रहा है आज के दिन पे। तो इसका लाभ यूपी को प्राप्त होगा और यूपी इसमें एक नए रूप में केंद्र सरकार की इस योजना का लाभ लेने में सफल होगा। 5 लाख की आबादी के शहरों के खास इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी बजट में घोषणा की गई है। हमारे पास 762 अर्बन बॉडीज हैं और इनमें से 225 हमारी अर्बन बॉडीज ऐसी हैं जिनकी आबादी 5 लाख या उसके ऊपर की है। 17 नगर निगम और बाकी जो नगर पालिकाएं हैं, इन नगर पालिकाओं की आबादी 5 लाख और उससे ऊपर की ही है। स्वाभाविक रूप से इस अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का लाभ भी यूपी के शहरों को प्राप्त होगा और यहां पे हमें आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर इसके माध्यम से खड़ा करने में मदद मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की क्षमता को दोगुना करना, यूपी के अंदर हम 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। ये डबल इंजन सरकार ने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में पिछले 8-9 वर्षों में जो कार्य किया है उसका लाभ यूपी का नागरिक ले रहा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, यह इसकी क्षमता विस्तार की मांग होती थी। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।